पवन रेखा, चिल्लाओ नहीं, तुम्हारे गर्भ से बहुत बलशाली लड़का पैदा होगा। हाँ, रोना धोना बंद करो। बहुत बलशाली, उसे मारने के लिए इंद्र की ताकत नहीं, भगवान को आना पड़ेगा। एक कमी होगी उस लड़के में। उधर क्या देख रही हो, इधर देखो, एक कमी होगी। कौन सी? खूब सताए याद रहे योरी रानी, भगवान के हाथों से जाएगा। पवन रेखा, उसे मारने के लिए स्वयं कन्हैया को अवतार लेना पड़ेगा। राक्षस तो वहां से चला आया। पवन रेखा परीक्षित जी महलों में आई हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो पवन रेखा के उदर से समय आने के बाद एक राक्षसी प्रवृत्ति का लड़का पैदा होता है। सपूत जब पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और कपूत जब पैदा होता है तो बुरे बुरे अशुगुन नजर आते हैं। बुरे बुरे अशुगुन नजर आए। उग्रसेन महाराज बड़े घबराने लगे, पवन रेखा घबराने लगी। ज्योतिषियों के द्वारा उस पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया गया तो उसका नाम रखा गया कंस। क्या नाम रखा गया? कंस। जैसा परीक्षित जी उसका नाम और वैसे ही उसके काम शुरू हो गए। बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है, किसी को उठा करके कुएं में डाल देता है, किसी की भुजा तोड़ देता है, किसी को परीक्षित जी किसी की खपड़ी फाड़ देता है। उग्रसेन महाराज ने अपने बेटा कंस को पास में बुलाया। बेटा कंस, कहिए बुड्ढे, क्यों बुलाया हमें? मेरा मतलब है तुम हमारे लड़का हो। हाँ, वो तो सभी जानते हैं हम तुम्हारे लड़का हैं। महाराज को मांग रहा हूं, कहीं एक फैक्ट्री चल रही है, रुपया 200 नहीं है तो मैं 5,000 की परी। अरे जेब में काम करता ले आए। नहीं है, नहीं है, खोले देवी मती। महाराज कंस कहने लगा, बूढ़े बाप किस लिए हमें बुलाया? उग्रसेन कहने लगे, कंस देखिए, तुम एक राजा के लड़का हो, और राजा के लड़का होने के बावजूद भी तुम्हें ये उत्पात करना अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये है, तुम्हें ये खबर दी किसने? हम कुछ भी करें। कंस, शेर की शोभा एक वन से होती है, वन की शोभा एक शेर से होती है, राजा की शोभा प्रजा से होती है, और प्रजा की शोभा एक राजा से होती है। बूढ़े बाप, क्या प्रजा शेर वन ये क्या लगा रखा है तुमने? बेटा साफ साफ बोलो, हमारी समझ में नहीं आता। लड़कियां माखन बेचने के लिए जाती हैं, तुम इससे अपशब्द कहते हो? नहीं, हम सही करते। उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हो। तुम एक राजा के लड़का हो। हमारा पिताश्री, हाँ, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम बूढ़े हो गए। मेरी बुद्धि खराब हो गई? बिल्कुल नहीं डरा सकते। मेरी बात सुनो पिताश्री, अब तुमको आराम की जरूरत है।
मथुरा के जेल खाने में हाथ और पैर पकड़े कंस ने, और कंस के साथियों ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। तुम आराम से जेल में पड़े रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है। और स्वयं मथुरा नगरिया का राजा बन गया। परीक्षित जी, नया राजा और नए नए कानून। कंस जब सिंहासन पर बैठ गया तो कंस ने ऐलान किया है सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, थोड़ी देर के लिए दरबार का सारा काम बंद कर दिया जाए। प्यारे भैया फोन बंद करो पहले। मंत्री महाराज, सभी लोगों से कह दो हाँ आज से नया राजा है, नए नए कानून लागू होंगे। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल होने चाहिए, नए नए कानून होने चाहिए। पिताजी कम पागल